students, today we are going to read a very interesting and very relating poem. Relating in the sense because the name of the poem is The Quarrel, and the poem is all about a small fight between the poet and her brother. So, and the poem is relating. Why? Because every now or then we often fight with our brother or with our sister over small petty issues, but somehow it comes to an end. So in the poem also, in the poem The Quarrel, the author of the poem, the poet, is Eleanor Farzin, and she has narrated a very interesting incident where she fought with her brother, and somehow her brother came and apologized for the mistake and ended the fight. So let's read what happened and how the fight ended, and what were their actual condition when the fight happened, how it actually happened, so we all can relate our own fight with the narrators, with the poet's fight. So let's start the poem. It is common for brothers and sisters to quarrel, although sometimes they may not even be able to say why they quarrel. But how long do such quarrels last? How do they end? तो ये बहुत ही कॉमन है ब्रदर्स और सिस्टर्स के बीच में फ़ाइट होना, ब्रदर्स एंड सिस्टर्स का लड़ाई झगड़ा करना, लेकिन ऑल्दो समटाइम्स दे में नॉट इवन, क्योंकि कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि दोनों में से कोई भी बता ही नहीं पाते कि आखिर झगड़ा हुआ क्यों था, फ़ाइट हुई क्यों थी. पर ये इस तरह की फ़ाइट्स जो होती है, इस तरह के झगड़े जो होते हैं, वो कितने लंबे समय के लिए चलते हैं, कितनी देर चलते हैं, और वो ख़त्म कैसे होते हैं. सो let's start the poem, which is all about this. I quarreled with my brother. I don't know what about. मैंने अपने भाई से लड़ाई की और मुझे नहीं पता किस बात पर लड़ाई हुई थी. One thing led to another. एक चीज़ से शुरू हुई और बात जो है वो बढ़ते गई एंड बात जिस वजह से फाइट स्टार्ट हुई थी वो वजह चेंज होती गई, एंड उसमें और नए वजह जो है, नई बातें जो हैं वो जुड़ती गई. एंड समहाउ वी फेल आउट, एंड दैट मीन्स समहाउ वी फॉट, और बहुत जो झगड़ा था, जो फाइट थी, वो और ज़्यादा बढ़ गई हमारे बीच में. द स्टार्ट ऑफ इट वॉज स्लाइट बट द एंड ऑफ इट वॉज स्ट्रॉन्ग. जो स्टार्टिंग था, स्टार्टिंग में जो रीज़न था इस फाइट का, इस झगड़े का जो वजह था, वो बहुत ही छोटा सा था. एक हल्की सी छोटी सी बात पे ये फ़ाइट शुरू हुई और ये झगड़ा बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा हो गया, एंड में बहुत बड़ी वजह निकल के आ गई. ही सेड ही वॉज राइट, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग. मेरे भाई ने कहा कि वो सही है, लेकिन मुझे पता था कि वो गलत है. वी हेटेड वन अनदर, हम दोनों एक दूसरे को बहुत ज़्यादा हेट करने लग गए. द आफ्टरनून टर्न ब्लैक, देन सडनली द आफ्टरनून टर्न ब्लैक मीन्स कि दोपहर में ये फाइट शुरू हुई थी एंड अब शाम हो गई थी, रात हो गई थी एक्चुअली. इट टर्न ब्लैक. देन सडनली माई ब्रदर थम्ड मी ऑन द बैक एंड सेड ओह कम अलॉन्ग. और जब दोपहर में फ़ाइट हुई थी और रात को क्या हुआ, रात तक हम दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे थे, और अचानक से मेरा भाई आया और उसने जो उसे थंप किया मेरे बैक पे, मतलब उसने मारा नहीं, इट्स अ काइंड ऑफ अप्रिसिएशन, नॉट इवन अप्रिसिएशन, पैचअप के लिए वो आया मेरे पास, और पीठ ऐसे थपथपाते हुए फिर उसने कहा कि ओह कम अलॉन्ग, चलो बहुत हो गया. वी कांट गो ऑन ऑल नाइट, I was in the wrong, so he was in the right. So इस तरह से हम पूरी रात जो है वो एक दूसरे से नाराज़ होके, गुस्सा होके नहीं रह सकते हैं. चलो मैंने एक्सेप्ट किया कि मैं गलत था, so he was right, and उसने सही किया, मतलब उसने सही, क्योंकि जो ऑथर है, पोइट को ये पता थी, पोइट ने क्या कहा था, आई न्यू ही वॉज रॉन्ग, मतलब पोइट को पता थी कि इस बार उसका भाई गलत है. एंड उसके भाई ने क्या किया, एट लास्ट उसने अपनी गलती जो है वो एक्सेप्ट की, मतलब उसने सही काम किया. ओके, सो दिस वाज द पोएम, वेरी शॉर्ट पोएम,
एंड वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज क्योंकि हम भी आपस में क्या करते हैं, हम भी अपने भाई के साथ या अपनी बहन के साथ ऐसे फाइट करते हैं छोटी सी बात पे। अगर आप नोटिस करोगे तो किसी छोटी सी बात पे, छोटे से इशू पे वो झगड़ा शुरू होता है एंड वो ख़त्म होते होते बहुत ही बड़ा झगड़ा हो जाता है। एंड व्हाट हैपन, फिर उसके बाद कुछ समय के बाद पैचअप भी हो जाता है हमारा, हम ऐसे ही लड़ते झगड़ते रहते हैं एंड द लाइफ गोज ऑन। एंड कुछ देर के बाद हम दोनों को ही रियलाइज़ होता है कि कितनी छोटी सी बात पे हमने झगड़ा कर लिया एंड देन शायद मैं ही गलत थी या मेरे भाई को ऐसा लगेगा कि वो ही गलत था। तो कहीं ना कहीं वो पैचअप भी जो है वो किसी ना किसी तरफ से हो ही जाता है। सो दिस इज़ हाउ द क्वेरल स्टार्ट्स with a very small issue, very petty issue, and it ends with acceptance from one of the end. Okay, so students, this was a very interesting poem by Eleanor Fazin. Please read it again, and please do try to relate it with your own quarrels with your brother and sister. So thank you everyone, have a nice day ahead.